इतमेनेस की मृत्यु और रोकसेना के साथ उसकी नई शादी के बाद सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अपना ध्यान ले गया। उसने गांधार वर्तमान क्षेत्र में पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान का क्षेत्र के सभी प्रमुखों को आमंत्रित कर उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र सिकंदर के अधीन करने के लिए कहा। तक्षशिला के शासक आम्भी क्रीक नाम ओम्फी, जिसका राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी हाइडस्पेश तक फैला हुआ था, ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के सरदार, जिसमें कम्बोज क्षेत्र के अश्वान्यास असम्बी और अश्वकन्यास आंडेनुयोई, ने मानने से मना कर दिया। 33 आम्भी ने सिकंदर को दोस्ती का यकीन दिलाने और उन्हें मूल्यवान उपहारों देने उसकी सभी सेना के साथ खुद उसके पास गया। सिकंदर ने न केवल उसे उसका पद और उपहारों को लौटा दिया, बल्कि उसने अम्भी को फारसी वस्त्र, सोने और चांदी के गहने, 30 घोड़े और 1000 सोने की प्रतिभाएं उपहार स्वरूप दे दिया। सिकंदर ने अपनी सेना बांट दी और अभी ने सिंधु नदी पर पुल के निर्माण करने में हिपेस्टियन और पेड्रिकस की मदद की, साथ ही उसके सैनिकों को भोजन की आपूर्ति करता रहा। उसने सिकंदर और उसकी पूरी सेना का उसकी राजधानी तक्षशिला शहर में दोस्ती का सबसे बड़ा प्रदर्शन करते हुए सबसे उदार आतिथ्य के साथ स्वागत किया। सिकंदर के आगे बढ़ने पर तक्षशिला ने उसकी 5000 लोगों की एक सेना की मदद के साथ झेलम नदी की लड़ाई हाइडस्पेश में हिस्सा भी लिया। इस युद्ध में विजय के बाद सिकंदर ने अम्भी को पुरुवास पोरस से बातचीत के लिए भेजा, जिसमें पोरस का सारा राज्य सिकंदर के अधीन करने जैसी शर्तें पेशकश की गई। चूंकि आम्भी और पोरस पुराने दुश्मन थे, उसने सभी शर्तें ठुकरा दी और अम्भी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बचा वहां से भाग पाया। हालांकि इसके बाद दोनों प्रतिद्वंद्वियों को सिकंदर ने व्यक्तिगत मध्यस्थता से मेल मिलाप करा दिया और तक्षशिला को झेलम पर बेड़े के लिए उपकरण और सैन्य बल के योगदान के कारण आम्भी को झेलम नदी और सिंधु के बीच का पूरा क्षेत्र सौंपा दिया गया। मचाक्स के बेटे फिलिप की मृत्यु के बाद उसे और शक्ति मिल गई। सिकंदर 323 बीसी की मौत के बाद और 321 बीसी त्रिप्रादिसूस में प्रांतों के विभाजन बाद के भी उसे अपने अधिकार को बरकरार रखने की अनुमति दी गई। 327/326 ईसा पूर्व की सर्दियों में सिकंदर ने कुनर घाटियों की एस्पेसियोई, गुरुइस घाटी के गुरानी और स्वात और बुनेर घाटियों के आसिन जैसे क्षेत्रीय कबीलों के खिलाफ एक अभियान चलाया। 34 एस्पेसियोई के साथ एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई, जिसमें सिकंदर का कंधा एक भाला से घायल हो गया, लेकिन आखिरकार एस्पेसियोई हार गया। सिकंदर ने फिर अस्केनोई का सामना किया, जिसने मस्सागा, ओरा और एरोन्स के गधों से लड़ाइयां लड़ी। 33 मस्सागा का किला एक खूनी लड़ाई के बाद ही जीता जा सका। इसमें सिकंदर का टखना गंभीर रूप से घायल हो गया था। कुर्टियस के अनुसार न केवल अलेक्जेंडर ने मस्सागा की पूरी आबादी को मार डाला, बल्कि उसके सभी इमारतों को मलबे में बदल दिया। 35 इसी प्रकार का नरसंहार ओरा में भी किया गया। मस्सागा और ओरा के बाद कई असेंसियन एरोन्स के किले में भाग गए। सिकंदर ने उनका पीछा किया और 4 दिनों की खूनी लड़ाई के बाद इस रणनीतिक पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया। 33 एरोन्स के बाद 326 बीसी में सिकंदर ने सिंधु को पार किया और राजा पोरस के खिलाफ एक महायुद्ध जीता, जिसका झेलम, हाइडस्पेश और चिनाब नदी एसीसेंस के बीच वाले क्षेत्र पर शासन था, जो अब पंजाब का क्षेत्र कहलाता है। 36 सिकंदर व पोरस की बहादुरी से काफी प्रभावित हुए और उसे अपना एक सहयोगी बना लिया। उसने पोरस को अपना उक्ति नियुक्त कर दिया और उसके क्षेत्र के साथ उसके अपने जीते दक्षिण पूर्व में व्यास नदी के फासिस तक के क्षेत्र को जोड़ दिया। 37-38 स्थानीय उक्ति चुनने से ग्रीस से इतने दूर स्थित इन देशों को प्रशासन में मदद मिली। 39 सिकंदर ने झेलम नदी के विपरीत दिशा में 2 शहरों की स्थापना की। पहले को अपने घोड़े के सम्मान में बुसेफिला नाम दिया, जो कि युद्ध में मारा गया था। 40 दूसरा निकाया विजय था, जो वर्तमान में मोन, पंजाब क्षेत्र पर स्थित है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा ब्यूसेफिलस था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर ब्यूसेफिला नाम से एक नगर बसाया था।